सृष्टि न्यूज अहमदाबाद, रमेश राजपूत। इस समय नागरवेल हनुमान मंदिर के सामने रामलीला मंच के पास में हूँ और यहाँ पे लगभग में 60 साल से रामलीला किया जा रहा है और 60 साल में जिस तरीके से हर साल जो भी नया अपडेट होता है वो नए अपडेट के साथ में यहाँ पे रामलीला किया जाता है और यहाँ पे अर्थव्यवस्था और यहाँ के मंडली जितने भी होते हैं पूरा हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के साथ साथ में हर एक तरीके से व्यवस्था में भी लगे होते हैं और यहाँ का जो प्रोग्राम है बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है और जितनी भी पब्लिक देखने वाले होते हैं बहुत अच्छी तरीके से खुश होकर के जाते हैं। नागरवेल हनुमान मंदिर, सृष्टि न्यूज अहमदाबाद, रमेश राजपूत, कैमरामैन संदीप भाई जैन। भारत माता की। सृष्टि न्यूज अहमदाबाद, रमेश राजपूत, नागरवेल, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद। आज यहाँ हम रामलीला मंच पे हूँ और यहाँ का रामलीला का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो यहाँ के सहयोगी गण हैं, हम उन सभी लोगों से बात करेंगे कितने समय से ये रामलीला किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, उस बात पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है। हाँ। और मैं यहाँ का आयोजक हूँ। हाँ। मैंने रामलीला का आयोजन किया है। ये लगभग 1970 से रामलीला चली आ रही है। अच्छा। पहले हमारे पूर्वज लोग करते थे। अच्छा। वडील लोग करते थे। अब ये हमने अपने हाथ में दिया है। यानी कि पीढ़ी के पीढ़ी वो परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। पापा प्रमुख थे अपने इस वक्त और हमारे सब सहयोगी हैं जितने ये मित्रगण खड़े सब जी जान से मेहनत करते हैं। अच्छा। हाँ। और दूसरा चीज यहाँ रामलीला में जो चीजें होता है उसमें एक्स्ट्रा मोमेंट में क्या चीज नया करने वाले हो? एक्स्ट्रा मूवमेंट में हम ये दिखते हैं जो आजकल राजनीति में जो कुछ बातें चलती हैं उसको प्रस्तुत करते हैं भैया कि ये गलत है और ये अच्छा है, दोनों का यानी तफावत बताते हैं पब्लिक में। लेकिन भगवान के चीजों में राजकारण तो आना ही नहीं चाहिए। ये सही बात है कि राजकारण नहीं आना चाहिए, पर जनता हमारे यहाँ जो दर्शक आते हैं वो सभी प्रकार के दर्शक होते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। यानी कि राजकारण की भाषाएं भी वो चालू कर बताते हैं। हमारे कलाकार लोग खुद ऐसा करते हैं कभी कभी कि वो जनता को जब समझ में नहीं पड़ती है कोई बात तो वो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति अपनाते हैं। बरोबर। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ रामलीला के बारे में एक्स्ट्रा मोमेंट में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपको एक आपके चैनल के और आपके मीडिया के अनुसार आप पूरे समाज अहमदाबाद के रहवासी हर कोने के लोग यहाँ आते हैं। हमारा जो रामलीला का प्रोग्राम है ये औपचारिक रूप से कंटिन्यू चलता रहा है। ये दूसरी पीढ़ी इसको रिसीव किया है। एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी इसको उससे बेहतर कर रही थी। उस समय पुराने पीढ़ी में लालटेन और इधर उधर से उपकरण इकट्ठा करके रामलीला करते थे और जनता इकट्ठा होती थी। अभी जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी में लाइट लगाना, बड़ा बड़ा स्पीकर लगाना, हारमोनियम लगाना, संगीत लाना, ये सब संदेश प्रजा को दिया जाता है। जिस तरह से प्रजा आकर्षित होती है उस तरह से हम आकर्षण में हमारी संख्या बढ़ती है। हम पुरुषोत्तम भगवान राम की जो दैनीय जीवन है उनके जीवन से हमारे एक मानव के जीवन में परस्पर एक संबंध बनता है। राजनीति जिस तरह से कटु राजनीति होती है, पुरुषोत्तम भगवान कटु राजनीति से दूर है। उस नीति से प्रजा को संदेश देते हैं कि आने वाले वक्त में नवयुवक लोगों का विचार स्वच्छ और अच्छी स्टेज के ऊपर आवे और खुल के समाज में उसका लाभ मिले। अच्छा, जो ये कलाकार है यहाँ के रामलीला करने वाले, वो कहाँ से बुलाते हैं आपको? हमारे यहाँ पर हर कोने से कलाकार आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, अच्छा, मथुरा, अच्छा, और प्रॉपर जो अच्छे कलाकार हैं, जैसे अभी ये कलाकार आपके सामने जो दिखाएंगे, इसमें से भी मध्य प्रदेश के हैं। कुछ जगह पर प्रोग्राम चल रहा है, उसमें से जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनका प्रोग्राम आया तो दूसरी जगह चला गए, उनका चला गया। जो सिस्टम में जो हमारे हैं, हम उनको आदेश दे देते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से जाना चाहिए और आदमी जगह खाली न हो। इसमें 22 से 23 कलाकार है। 22 से 23 कलाकार जो कंटिन्यू, एक कलाकार एक ही रोल अदा करता है। परंतु मान लीजिए कभी ऐसा बेस में बन गया, कभी एक कलाकार नहीं आया, तो यहाँ पर इतने होशियार कलाकार हैं कि उस पार्ट को उठा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पब्लिक के लिए अर्थव्यवस्था में किस तरीके से क्या चीज किया जाए? पब्लिक, यहाँ की अर्थव्यवस्था ये अस्थायी पब्लिक है। यहाँ की पब्लिक जो हम कारपोरेशन से मदद लेते हैं, हम पुलिस से मदद लेते हैं, यहाँ के LIB रिपोर्ट से मदद लेते हैं। तमाम तरह की जो साधन सरकारी हमें साधन मिलता है, रास्ता को ब्लॉक करते हैं।
आगे मंच के सामने महिलाएं बैठती हैं, उसके पीछे रावण जहाँ बनाया जाता है, पुतला बनाया जाता है, वहाँ पुलिस पूरी सुरक्षा करती है। उसके बाद दूसरे पार्ट में लोग खड़े होकर के देखते हैं, बोर्डिंग से लेकर के स्वास्थ्य तक के हम क्लोज कर देते हैं। रास्ता का आवागमन हम सरकार के पद्धतियों से मान करके रास्ता क्लोज करते हैं, इसमें सरकार मदद करती है। बहुत सारे लोग झगड़े लड़ाई भी करते होंगे, झगड़े लड़ाई को मैं इस तरह से करते हैं कि हमारे पास वॉलेंटियर है, उसके लिए व्यवस्था क्या करते हैं? इसके लिए व्यवस्था है कि हमारे तक सूचना आनी चाहिए। जैसे किसी का गहना छिन गया या कान का टच गिर गया तो कोशिश है कि हर साल कुछ न कुछ नुकसान होता है, मंच पर वो सामान हम उसको अनाउंस करते हैं और उसे सामान हम देते हैं। यहाँ किसी प्रकार की छेड़खानी हमारे हिसाब से अभी जो हमारे युवा मंडल के लोग हैं और यहाँ पर संदेश जो हमारा जाता है अनाउंस होता है कि भाई किसी को छेड़खानी नहीं करना, इसलिए यहाँ की प्रजा समर्थन देती है, सहयोग देती है, अभी किसी तरह की उद्दंडता नहीं होती है। दूसरी चीज जो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करने की बात आई, तो जो यहाँ मंच के सामने आगे लेडीज बैठती है, पीछे के साइड जेंट्स होते हैं, कि अलग अलग 2 पार्ट बनाया जाता है, किस तरीके से होता है? हमारे पास वॉलेंटियर का आइडेंटिटी कार्ड है, महिला पुलिस भी हमें मिलती है, होम गार्ड मिलती है। हमारे पास लेडीज जो एक पढ़ी लिखी लेडीज रहती है, उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है कि इसमें जेंट्स ना घुसे। उन्हें उठा करके मैं उस लाइन में बैठाते हैं जहाँ पुलिस की लाइन होती है, समझाना पड़ता है। कभी कभी एनबी के शिक्षा के भी रहते हैं, कभी शिक्षा के मतलब जानकार नहीं है तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई बहनों के बीच में आप लोग न बैठे, उनको प्रेम से समझा के हस्तांतरण करते हैं। जी सर, एक्स्ट्रा मोमेंट में आप क्या चीज बोलना चाहते हैं? एक्स्ट्रा मोमेंट में मैं हमारा एक तो संदेश है जनता में कि ये हमारा जो हर साल होता है, इसमें हम कुछ न कुछ यानी कि ऐसी मतलब प्रवृत्तियां करते हैं उनके मगज में उतरे और वो अच्छा यानी उनको अच्छी सीख मिले, और ये है। दूसरा, हम अपनी तरफ से पूरी काळजी रखते हैं हर बात की, बच्चे महिलाएं और पुरुष सब आते हैं देखने, सबके लिए बाकायदा यानी कि वो करा जाता है। जैसे हम ये मैदान को 2 भाग कर देते हैं, एक भाग में लेडीज, एक भाग में जेंट्स रहते हैं, बच्चे भी हैं जो शामिल रहते हैं और कुछ जेंट्स ऐसे हैं जो उनके साथ रहते हैं, यानी कि उनके हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं और कुछ भी अनिति ना हो, ऐसा है। जी सर, नमस्कार। जो रामलीला यहाँ पे किया जा रहा है, लगभग में 60 साल जैसे होने आया, दूसरी पीढ़ी अपनी चल रही है, आप कब से रामलीला देख रहे हैं और रामलीला के बारे में क्या चीज बताना चाहेंगे? बचपन से ही आदमी जो रामलीला देख रहा हूँ और इससे हमें सीख मिलती है कि किस तरह श्री राम ने असत्य पे सत्य की जीत की थी, अहंकार का नाश किया था। इसी तरह हमें अपने जीवन में, युवा पीढ़ी को अपने जीवन में उतारना है कि हमें सही रास्ते पर चलना है और अहंकार बिल्कुल नहीं करना है और देश को आगे ले जाना। नमस्कार। नमस्कार। रामलीला के बारे में एक्स्ट्रा मोमेंट में क्या चीज बताना चाहेंगे? मैं एक्स्ट्रा ये बताना चाहूँगा कि भगवान बनने के लिए हमें राम राजा भी हैं और राम तपस्वी भी हैं। इसके लिए हमें कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में रहना चाहिए, और मैं इसी तरह से मैं सनातन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे साथ तिवारी जी हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। एक्स्ट्रा मोमेंट में क्या चीज बोलना चाहते हो भगवान प्रभु राम जी के बारे में? एक्स्ट्रा मोमेंट में ये बात है कि हिंदू का प्रतीक है और हिंदू के प्रतीक को हम जो वर्षों वर्ष ये चला आ रहा है उसको हम परंपराएं चलती चली हम जो है पब्लिक के सामने ये दिखा रहे हैं कि ये पहले इस तरह से हुआ है और धर्म से पब्लिक जुड़े और धर्म आज पब्लिक जो है इधर उधर भटक रही है और हम इसको आगे इसलिए कर रहे हैं कि भगवान के नाम से जुड़े और धर्म का प्रचार हो और हमारे वर्षों बरस हिंदू का एक प्रतीक है, ये आस्था बनी रहे। सृष्टि न्यूज अहमदाबाद, नागरबेल अमराईवाड़ी अहमदाबाद। इस समय रामलीला मंच पे हूँ। कैमरामैन संदीप भाई जैन। भारत माता की जय।